हेलो जी, राधे राधे। स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। और बच्चे स्कूल जा चुके हैं। आज है मंगलवार यानी कि 3 अक्टूबर। बच्चों की छुट्टियां चल रही थी तो आज गए हैं बच्चे स्कूल काफ़ी दिनों बाद, 3 दिन की छुट्टी के बाद। और मैं कर रही हूँ यहाँ पे सफाई। और इस वाले रूम की सफाई हो गई है। चलते हैं बाहर। साथ साथ ना मैं क्या करती हूँ ना, सफाई करती रहती हूँ, झाड़ू साथ साथ निकालती रहती हूँ। ये वाले रूम की भी हो गई है सफाई। और देख सकते हो आप, ड्राइंग रूम में मैं सुबह ही झाड़ू लगा देती हूँ, बट वो सुबह वाली झाड़ू होती है ना, तो एक बार और लगाऊंगी। ये वाला रूम भी क्लीन है, फटाफट ऑलमोस्ट मेरी साफ़ सफाई हो गई है। यहाँ पे कूड़ा पड़ा हुआ है जो कि मैं आपको बता ही रही हूँ कि मैं झाड़ू लगा रही हूँ। इस वाले रूम की भी थोड़ी सी सुबह क्या करती हूँ ना, मैं सुबह जैसे मैं उठती हूँ, जैसे भैया मैं उठती हूँ, उठते ही मेरे को क्या रहता है ना कि सुबह वाली झाड़ू लग जानी चाहिए। जैसे सुबह वाली झाड़ू होती है ना, बासी झाड़ू, वो मैं फटाफट वाली लगा देती हूँ और थोड़ी सी डस्टिंग वगैरह भी कर देती हूँ। तो इसीलिए यहाँ पे लड्डू गोपाल जी के कपड़े वगैरह पड़े, उनको नहलाएंगे, तैयार करेंगे फटाफट, क्योंकि साफ़ सफाई करने के बाद ही मैं सारा काम करती हूँ, इसीलिए थोड़ा देर हो जाती है। चलिए साफ़ सफाई करके लड्डू गोपाल जी को नहला कर, वो देखो छोटे से कान्हा जी भी बैठे हैं इधर, देखो। ये ना इधर उधर घूमते रहते थे, मैंने इनको यहीं पे बिठा दिया। मैंने कहा आप यहीं बैठो। और बाहर धूप बहुत ज़्यादा हो गई है, लेकिन मौसम में भी बहुत फ़र्क हो गया है। ठंडी हवा चल रही है और मुझे जुकाम हो गया है बहुत ज़्यादा। और क्योंकि मौसम ऐसा, पंखा ही चला के सोए थे हम, जब भी ज़ुकाम हो गया है। और एक पैर में यानी कि राइट वाले पैर में मेरे बहुत दर्द है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई है। तो धीरे धीरे काम कर रही हूँ, फटाफट धीरे धीरे कर रही हूँ, लेकिन होने वाला है। अब फटाफट काम करके मैं हो जाती हूँ रेडी। पूरे दिन की अपडेट मैं देती रहूँगी। आज मेरे को बहुत सारे काम है, शेयर करूँगी, मार्केट भी जाना है, चलिए शेयर करती रहूँगी। मैं यहाँ पे नहाकर रेडी हो गई हूँ और लड्डू गोपाल जी का भोग भी तैयार है। भोग लगा दिया है लड्डू गोपाल जी को, दूध का और फ्रूट का। और ये है हमारे प्यारे लड्डू गोपाल जी, सज रहे हैं। और ये है हमारा प्यारा सा मंदिर। काम ख़त्म हो गया है और आप सोच रहे अंधेरा हो रहा है ना, लेकिन मैं जा रही हूँ घर पर, मम्मी के घर। और कुछ काम है, मुझे शेयर करूँगी। सूट सिलवाने, वैसे क्या काम है, मेरी मम्मी ही मेरे सूट सिलती है, देखा ही होगा आपने, तो वही सिलवाने हैं। और थोड़ी सी हेल्प भी हो जाएगी मम्मी की, क्योंकि फिर मम्मी, मतलब जा रही हूँ मैं घर, बताती हूँ मैं क्या क्या करूँगी। यहीं बोलती रहूँगी तो यहीं रह जाऊँगी। तो मिलती हूँ घर पर। आ गई हूँ घर पर और घर आकर सीधा मैं लग गई हूँ, मैं क्या लग गई हूँ, ये वाली दिखाती हूँ। ये मैंने निकाला है सूट का कपड़ा, अनारकली सूट बनाएंगे हम इस वाले फैब्रिक से। और ये फैब्रिक बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और प्लाजो वाला सूट बनाऊँगी, मतलब अनारकली, या आप कुछ भी बोल सकते हो, अनारकली मम्मी। इस पे शेर की खाल का कपड़ा है, तो फिर इसको कटिंग वगैरह करते हैं और देखते हैं क्या क्या इसमें लाइनिंग लगेगी। तो पहले लाइनिंग कट होएगी, करती हूँ मैं। मेरे को इतना कुछ तो आता नहीं है, लेकिन हाँ मम्मी के जो बताती है ना वो मैं कर देती हूँ। तो बस मम्मी के साथ लग रही हूँ और मम्मी अपना बाहर का काम कर रही है, मतलब मम्मी के पास सूट आते रहते हैं सिलने के लिए, तो वो कर रही हैं, इसलिए मैं आई हूँ काम करने। और त्योहार आ रहे हैं तो मुझे 8-10 सूट बनाने पड़ेंगे, अभी पता नहीं कब तक बनेंगे, लेकिन हाँ बनाने पड़ेंगे। तो मैं लग गई हूँ और दिखाती हूँ आपको, जो बनाती हूँ ना अभी दिखाती हूँ जी। बस डिसाइड हो गया था किस तरह इसको स्टिच करना है, ये वाले सूट को, तो मम्मी ने मुझे बता दिया था और मैं मम्मी जैसे बता रही थी तो मैंने प्लाज़ो सिल दिया था। इलास्टिक लगा रही थी मैं इसमें। आती तो है मुझे स्टिचिंग, बट थोड़ी सी कम आती है, मैं मम्मी के बिना कर नहीं पाती हूँ। तो बस पूरा लाइनिंग वाला सूट है ये, अनारकली माला, मतलब घेर वाला, सुंदर सा बनेगा, देखते हैं कैसा बनेगा। और किसी को भी अगर मेरी मम्मी से सूट सिलवाने हैं तो वो सिलवा सकता है, बस मुझे कमेंट करके बता दे। और जो मुझे जानते हैं वो मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था और इस पे ये वाली लेस का हम वर्क करेंगे, तो ये काफ़ी अच्छा लगेगा। जब भी ये बन जाएगा ना तो मैं आपको दिखाऊंगी। अभी तो सिर्फ सूट कटा था और प्लाजो ही बना है, इतने टाइम में इतना ही होता है। तो जी मैं आ गई हूँ घर, चढ़ा ही नहीं जा रहा है ना जीना। अब बच्चे आएंगे, थोड़ी देर में आने ही वाले होंगे, लेकिन मैं फटाफट बना दूंगी खाना। क्या बनाऊंगी मैं, ये तो अंदर जाके पता चलेगा। तो जी बस आते ही मैंने 1 गिलास पानी पिया और
अब लग जाएंगे किचन में, क्योंकि फटाफट बनाएंगे खाना और बालों को बांध लेंगे। एक तो ना टाइट बाल नहीं बनते अब तो ना बाल खींचते हैं, चुभते हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। बालों को कर लेते हैं टाई फटाफट। सबसे पहले मैं क्या करती हूँ ना, पहले मैं मसाला बनाने के लिए रख देती हूँ। और हाँ, पहले मसाला बनाने के लिए रख देती हूँ। आज मैं बनाऊँगी मटर पनीर। मसाला बनेगा, जितने देर मसाला बनेगा फिर मैं आटा गूंद दूँगी, फिर फटाफट बनाते हैं, देखते हैं कैसे करेंगे। बस यहाँ पे लग गए हैं काम करने, क्योंकि बच्चों का भी आने का टाइम हो रहा है। फिर फटाफट बनाऊँगी खाना। बच्चे स्कूल से आते हैं ना, बस कपड़े चेंज करते ही कह देते हैं खाना दे दो, तो बस वही दूंगी फटाफट। वैसे मैं कभी कभी फ्रूट भी काट देती हूँ कि तुम अभी थोड़ी देर फ्रूट खाओ, फिर मैं खाना देती हूँ। तो बस वही तैयारी मैं करने लगी हूँ। सबसे पहले मैंने कुकर चढ़ा दिया था, उसमें मैंने ऑयल वगैरह डाला, साथ साथ ही प्याज टमाटर भून लिए थे। सबसे पहले ऑयल में मैंने खड़े मसाले डाले, जब तक ये फ्राई हो रहे थे ना मैंने प्याज भी भून ली थी। प्याज भूनने के लिए डाल दी है। जब तक प्याज भुनेगी, टमाटर, हरी मिर्ची और काजू का पेस्ट बना लेंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ। हाँ, ये है कभी कभी क्या होता है ना, बच्चों को टेस्टी लगती है, और पीहू के बच्चों को इतनी टेस्टी नहीं लगती मटर पनीर। उन्हें तो शाही पनीर ही खाना है ऑल टाइम। हाँ, पीहू के पापा की ये वाली फेवरेट सब्जी है मटर पनीर की, तरी वाली, मतलब थोड़ा सा ना सूखी सूखी लगती हैं सारी सब्जियां। तो वो कहते हैं कि आलू मटर, जैसे मटर पनीर हो गया, या घिया तोरी, उनको सिर्फ लिक्विड चीज़ें ज़्यादा पसंद है। तो बस यहाँ पे मसाले डाल दिए थे। इतने मसाले भून रहा था तो मैंने आटा भी गूंद के रख दिया था। हल्दी, नमक, मिर्ची की और धनिया पाउडर, इसमें मैंने शाही पनीर का मसाला भी डाल दिया था। तो बस थोड़ी सी मैं चीनी ज़रूर डालती हूँ, पनीर की कोई भी वैरायटी बनाती हूँ। फ्रोज़न मटर लिए हैं और पनीर, ये सब मैं लेते हुए ही आई थी, क्योंकि पीयू के पापा तो गए हुए थे। फिर मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा टाइम लगेगा, तुम लेती हुई आ जाना। मैं बाहर नहीं होती तो पता नहीं आज क्या बनता, क्योंकि कई बार बिल्कुल समझ नहीं आता। हाँ, अगर आपको पता हो ना कि आपको क्या बनाना है तो आप फटाफट वो चीज़ बना सकते हो। तो मैं तो अपने माइंड में ना मेकअप करके रखती हूँ, कि मुझे क्या बनाना है घर जाकर, तो बस फटाफट वो बन जाता है। बस यहाँ पे इतने ना सब्जी बन रही थी, तो मैंने सोचा ये जो फैल जाता है, देखो थोड़ा सा ही काम करोगे ना किचन में फैल जाता है, तो बस उसको साफ़ कर दिया था फटाफट। स्लिप वगैरह साफ़ कर दी थी और बर्तन रखे हुए थे, इनको अरेंज करना तो मुझे महा बुरा काम लगता है, क्योंकि इसके अरेंज किए बिना हम दूसरे बर्तन वॉश करके बकेट में नहीं रख पाएंगे। तो बस इसको अरेंज करना बहुत ज़्यादा मैसी लगता है मुझे, मतलब बुरा लगता है। चलिए, यहाँ पे जो थोड़े बहुत बर्तन हुए थे उनको भी मैंने वॉश कर दिया था। इसके बाद रोटी बनाने की तैयारी करते हैं। मैं सोच रही थी फटाफट सारे फुलके बना लेती हूँ, फिर हम इकट्ठे ही बैठ के खा लेंगे। तो बच्चे भी अभी आ गए थे जब मैं रोटियां सेक रही थी। इतने मैंने बोला कि तुम सब कपड़े वगैरह चेंज करो, फिर मैं फुलके सेक के सीधा बैठ के इकट्ठे ही खाना खाएंगे। तो आप लोगों को मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप मेरे व्लॉग कहाँ कहाँ से देखते हो, मेरी जो इतनी प्यारी यूट्यूब फैमिली है वो कहाँ कहाँ से मुझे देख रही है, ज़रूर बताना। तो मटर पनीर प्याज टमाटर का था, इसीलिए मैंने लड्डू गोपाल जी के लिए घी बूरे के साथ रोटी का भोग लगाऊंगी और सारे भगवानों को भी। और यहाँ पे मटर पनीर काफ़ी टेस्टी लग रहा है ना देखने में, कमेंट करके बताना। हाय करो, हाय। हम लोग खाना खा रहे हैं, वो भी पिक्चर देखते देखते। अच्छा, मटर पनीर तो मैंने खा लिया था, मटर पनीर चावल खा रहे हैं। चले गए हैं ट्यूशन खाना वगैरह खाकर। और यहाँ पर ये कुछ सूटों की लाइनिंग लेने जाना है मुझे, क्योंकि ये मेरे करवा चौथ आ रहा है तो उसकी तैयारी तो भाई बनती है। 1 नवंबर अब दूर नहीं है। मैं तो कह रही हूँ आप सब भी तैयारी शुरू कर दो। और भी सारे त्यौहार है, जैसे हमारे यहाँ होली का व्रत होता है, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, भैया दूज, और भी बहुत सारे त्यौहार होते हैं जो बीच बीच में होते हैं। सभी पे नए कपड़े पहनूंगी, और मेरे लिए नहीं, सभी के कपड़े आएंगे। तो बस उसी की धीरे धीरे तैयारी शुरू करते हैं। आज से ही स्टार्ट कर दी है तैयारियाँ। तो सिर्फ लाइनिंग लानी है, मेरे पास सूट काफ़ी सारे रखे हैं जो सिलवाने हैं, साड़ी भी। तो सभी की लाइनिंग लेकर आती हूँ और चलते हैं बाज़ार। तो चलिए, मैं जा रही हूँ बाज़ार, पीयू के पापा के साथ मिलती हूँ थोड़ी देर में। अगर बाज़ार का पॉसिबल हुआ तो वहाँ पे भी दिखा दूँगी। पहले मंदिर जाएंगे, हनुमान जी के मंदिर, फिर शॉपिंग वगैरह करेंगे, फिर
घर आके मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो जी यहाँ से मैं बाज़ार से वापस आ गई थी और पहले तो मैं काफ़ी देर तक नीचे बैठी रही क्योंकि बड़े वाले भैया नीचे रहते हैं। वहाँ बैठी हुई थी, बातें कर रही थी, 1-1.5 घंटा मैं वहाँ बैठी रही। व्लॉग भी शूट नहीं करा कि नीचे का व्लॉग शूट कर लेती, बट ऊपर आती मेरी हालत ख़राब हो गई। दोनों बच्चों को मैंने खाना दिया और उसके बाद मैंने साफ़ सफाई करी, फिर मैं सोने चली गई थी। हाँ, उससे पहले मैंने मशीन भी लगा रखी थी अभी, क्योंकि स्कूल की ड्रेस धोनी थी और मैं भूल गई थी। बातों में पता ही नहीं चलता है कि मेरे को ड्रेस भी धोनी थी। ऊपर आके मैंने फिर फटाफट मशीन लगाई और हाँ, सूटों की जो लाइनिंग लेने गई थी वो मुझे मिल गई थी। कल मैं जब मम्मी के घर जाऊँगी तो आपको दिखाऊँगी मैं क्या क्या लेके आई हूँ। अभी के लिए इतना ही और आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आप लोग बताना कि आप लोगों को व्लॉग कैसे लगते हैं, तभी मैं आपके साथ व्लॉग शेयर करा करूँगी। भाई ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना कि आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं, शेयर करूँ या ना करा करूँ ये भी ज़रूर बताना। इसके बाद आज मेरी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही थी, पैरों में बहुत दर्द हो रहा था और मैं बच्चों को कह रही थी जल्दी काम अपना फिनिश करो, फिर हम अंदर चलेंगे सोने, क्योंकि बच्चों को भी ना टाइम से सुलाना पड़ता है, नहीं तो वो सुबह के लिए लेट हो जाते हैं और सुबह जल्दी भी उठे हुए होते हैं। तो चलिए ये वाला व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। बाय बाय, राधे राधे।